थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट इन द लास्ट वीडियो। भाई कमाल ही कर दिया तुम लोगों ने। ऐसा सपोर्ट अगर हर वीडियो में रहा तो फिर जल्दी बोरूटो भी खत्म हो जाएगा। थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, बोरूटो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत में आप सबका स्वागत है, जिसमें मैं बोरूटो तो एक्सप्लेन करूंगा ही, साथ में मांगा का भी एक्सप्लेनेशन आ सकता है अगर ऐसा सपोर्ट बनाए रखे तो। हाँ घबराओ मत, बोरूटो का ही आएगा। लेकिन अगर अभी तक तुमने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर चेक कर सकते हो। खुश तो बड़े हो गए तुम सब, बड़ी बड़ी वीडियोस आ रही है। खैर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। बहुत लोगों के बच्चे भी हो गए हैं तो कंफ्यूज मत होना, शक्ल देख करके पहचान लेना उन्हें। तो भाई वीडियो की शुरुआत में ना बोरूटो बोल रहा था कि शिनोबी का अंत हो चुका है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम ये इतनी हद तक पहुंच गए कावाकी। तो कावाकी बोल रहा है मैं तुम्हें वहीं भेजने वाला हूँ जहाँ पर मैंने 7th होकागे को भेजा है। अब शिनोबी का अंत हो चुका है। तभी अपना बोरूटो हेडबैंड लगाता है, वो भी लीव विलेज का, और कहता है मैं अभी एक शिनोबी हूँ। फिर दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाता है। फिर हमें पास दिखाया जाता है जब बोरूटो शिकामारू के बेटे के साथ दौड़ते हुए कहीं जा रहा था। भाई पूरा पार्कोर कर रहा था। वहीं होकागे ऑफिस में शिकामारू बोल रहा था कि लॉर्ड होकागे इतना लेट कैसे हो गए, जल्दी करो वरना एंट्रेंस सेरेमनी के लिए लेट हो जाओगे। भाई वहाँ पर बहुत सारे पेपर रखे हुए थे लिटरली। उधर बोरूटो और शिकाडाई दोनों ट्रेन के ऊपर चढ़ चुके थे और बोरूटो तो एक बर्गर निकाल लेता है जो एक लिमिटेड एडिशन था। जितना कि हमारे अंदर दिमाग है ना उतना ही लिमिटेड था वो। भाई एक टाइम था जब ये लोग रामन खाया करते थे और अब देखो ये लोग बर्गर खा रहे हैं। ऊपर से ट्रेन कहाँ से आ गया, अटैक ऑन टाइटन चल रहा है क्या। फिर शिकाडाई और बोरूटो दोनों वो बर्गर खाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा तीखा था। देसी थोड़ी है जो इनको तीखा पसंद आएगा। फिर बोरूटो उस ट्रेन का तारीफ कर रहा था। शिकाडाई भी बोल रहा था कि आजकल विलेज बहुत ही ज्यादा मॉडर्न होता जा रहा है सच में, लेकिन कल से उन्हें निंजा एकेडमी ज्वाइन करना होगा। वेल ये सुनकर बोरूटो थोड़ा घबरा जाता है कि ये कब हुआ। तो शिकाडाई बोलता है क्या तुम्हारे डैड ने कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। बोरूटो देखो कल कुछ भी मत करना वरना मेरा भी इमेज खराब हो जाएगा। तुम्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन तुम्हारी मदर हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए बोलती है। देखो ये ट्रेन के जैसा ही है, अगर तुम इसमें आराम से बैठोगे तो आराम से अपनी लोकेशन पर भी पहुंच जाओगे। मैं बस कह रहा हूँ कि कल कुछ लफड़ा मत करना और कल लेट बिल्कुल भी मत होना। फिर वो वहां से चला जाता है पोल पकड़ करके। उसके बाद बोरूटो बोल रहा था कि इससे डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखना मैं क्या करता हूँ। तभी वहां पर ट्रेन का मालिक चिल्लाने लग जाता है कि भाई ये बहुत खतरनाक है, नीचे उतर जा बंदर कहीं का। फिर बोरूटो तुरंत वहां से चला जाता है पोल से। वहीं वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे थे। तभी ऊपर से बोरूटो आकर उसके ऊपर कॉफी गिरा देता है और बोलता है साला इज्जत से उसका वॉलेट दे दो वरना यहीं पर बैंड बजा दूंगा। लेकिन वो लोग इस नहीं सुनते हैं। आखिर में होना क्या था, बोरूटो आ जाता है और अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके उन पर हमला करने लग गया था और हाँ उनसे वो वॉलेट भी ले लेता है। तभी वहां पर कुछ और लड़के आ जाते हैं और देखते हैं कि बोरूटो उसके दोस्त बैंड बजा रहा था। हालांकि अपना बोरूटो तुरंत उस लड़के को लेकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग कल दोबारा आएंगे, मुझे उन्हें पैसे दे देना चाहिए था। बोरूटो बोलता है ये गलत है, तुम्हें उनको सबक सिखाना चाहिए था। ओके। वो लड़का बोलता है मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ, क्या तुम निंजा एकेडमी जाते हो। बोरूटो बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो तो बस कल से ही एकेडमी ज्वाइन करने वाला है। फिर वो लड़का बोलता है कि वो भी कल एकेडमी ज्वाइन करने वाला है। एक्चुअली उसके फादर चाहते थे कि वो एकेडमी जाए ताकि वो उसके बिजनेस को संभाल पाए। बोरूटो पूछता है कि आखिर उसके बापूजी करते क्या है। लड़का बताता है कि वो एक बिजनेस करते हैं जिसका नाम था कामिनारीमोन कंपनी। भाई ये सुनकर बोरूटो चिल्लाने लग जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा कंपनी था लीव विलेज में। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और पूछता है कि वो निंजुत्सु क्यों सीखना चाहता है। वो लड़का बताता है कि उसके फादर को लगता है कि निंजुत्सु सीखने से उसको बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसलिए। बोरूटो पूछता है कि क्या वो सच में एक निंजा बनना चाहता है। वो लड़का बताता है कि उसका मन तो नहीं है लेकिन उसके फादर का बात टालना भी तो सही नहीं है। बोरूटो बोलता है कि इसकी फिक्र मत करो, तुम्हें जो सही लगता है वो करो। वैसे भी मेरे डैड आसपास नहीं होते डांटने के लिए, मैं अपने मॉम से छिप छिपा कर रखता हूँ। रुको जरा कितना टाइम हो गया, मॉम मुझे उठाकर फेंक देगी। वो लड़का बोलता है कि अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। बोरूटो बताता है कि उसका बाप का अलग बात है यार, यहाँ मॉम की बात है, वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। ओके बाई चलता हूँ। वैसे डेंकी तुम कभी नीचे मत झुकना, उन्हें सबक जरूर सिखाना। फिर अपना भाई वहां से चला जाता है। डेंकी फिर अपना कैन उस ट्रैश में डालने की कोशिश करता है और भाई वो कर भी लेता है। उसको ना बोरूटो का बात दिल पर लग चुका था। थोड़ी देर बाद बोरूटो अपने घर जाता है। हिनाटा बोल रही थी कि यार तुम तो जल्दी आने वाले थे डिनर के लिए, लेकिन बोरूटो शिकाडाई पर इल्जाम लगा देता है कि वही लेट करवाया है। तभी पीछे से हिमावारी आती है और उसके कंधे पर चढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद हिनाटा उन दोनों को खाना देती है और कहती मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, कल से तुम एकेडमी ज्वाइन करने वाले हो।
मैं तुम्हारे फादर से वही मिली थी, वो बहुत ही बदमाश थे लेकिन वो बहुत ही अच्छे भी थे, शायद वो आज घर आ जाएंगे। बोरुटो बोलता है मुझे पता है, आप ये 1000 बार बोल चुके हो, वो बस मुझे इग्नोर करते आए हैं, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हिनाटा बोलती फिक्र मत करो, ये विलेज सेफ है तो सिर्फ तुम्हारे फादर और बाकी लोगों की वजह से। बोरुटो बताता है ये विलेज में कोई एनिमी है ही नहीं तो वो किससे बचा रहे हैं सबको। हिनाटा बोलती है कि देखो बोरुटो, सिर्फ निंजा को लड़ाई करना ही नहीं होता, होकागे के पास बहुत सारा काम रहता है, तुम ये सब कल एकेडमी में सीख जाओगे। फिर रात में अपना बोरुटो सो जाता है। वहीं डेंकी अपने फादर को कुछ बोल रहा था, तभी उसे एक अच्छा सा प्रसाद मिलता है और वो कहते ही डेंकी, तुम इस एम्पायर के अगले उत्तराधिकारी हो, समझो इस बात को। मुझे पता है कि कुछ लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, इसलिए तुम्हें एकेडमी जाना चाहिए। तो वो बोलता है कि तो आप चाहते हो कि मैं ताकतवर बनूं, अगर मैंने आपको प्रूफ कर दिया तो क्या आप मुझे वो करने दोगे जो मैं चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद वो अपने रूम से निकल रहा था, तभी कोई काला साया उसके अंदर ही घुस जाता है। भाई ये क्या बकवास चीज है, अभी तो कहानी शुरू हुआ था। फिर अगली सुबह अपना बोरुटो बहुत ज्यादा लेट उठता है और स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका था, लेकिन वो ऊपर पोल में चढ़ जाता है। क्या मतलब ये इटाची का बेटा है। तभी वो डेंकी को देखता है और उसके अंदर से कुछ ब्लू कलर का चीज दिखाई दे रहा था। रुको जरा, बोरुटो के आंखों को क्या हो गया। वेल तभी अचानक से डेंकी गायब हो जाता है। हालांकि बोरुटो फिर वहां से ट्रेन की तरफ चला जाता है। वहीं डेंकी उन लड़कों से दोबारा भिड़ता है और उन्हें कोई पैसा मिलता है और फिर वो धीरे धीरे उस पैसा को उठाना शुरू करते हैं, लेकिन तभी ट्रेन भी अपने आप ही चलने लग जाता है। पीछे से बोरुटो भी ट्रेन में चढ़ गया था। फिर हम देखते हैं कि डेंकी उन लड़कों से मिलता है और बताता है कि ये ट्रेन बस एक प्रोटोटाइप है कंपनी का, इसमें बहुत सारा दिक्कत है। वो लड़के लोग उससे माफी मांग रहे थे कि भाई जान बख्श दो यार, ऐसे मजाक मत करो। फिर डेंकी बताता है कि जल्दी ये ट्रेन दूसरे ट्रेन से टकराने वाला है, उसके बाद इन सब का खेल खत्म हो जाएगा। तभी ऊपर से अपना बोरुटो आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ही देख रहा था, वैसे क्या तुम सेरेमनी में जा रहे थे। तो डेंकी कहता है सेरेमनी से किसे मतलब है, मैं अपने फादर को दिखाना चाहता हूँ। वेल तभी बोरुटो का आंख भी बदलने लग गया था। फिर बोरुटो ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। फिर वो डेंकी के पास जाता है और उसे रोकने के लिए बोलता है कि भाई जो भी मैंने कहा वो सब बोल जाओ और खुद से अपना डिसीजन लो। तभी उसे होश आ जाता है। फिर वो लड़के लोग भी बोल रहे थे कि भाई सामने से एक और ट्रेन आ रहा है, जल्दी कुछ करो। तो बोरुटो ट्रेन के ऊपर चढ़ने लग जाता है और अपने शैडो क्लोन्स का यूज करता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और बोरुटो अब धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। फिर वो डेंकी को होश में आने के लिए बोलता है। तभी उसके अंदर से काला जादू वाला चीज था ना, वो लोग निकल जाते हैं और फिर अपना भाई सीधा मदद करने के लिए चला गया था। तो बोरुटो जाकर के एक लीवर खींच देता है जिससे वो ट्रेन अलग अलग पटरी में चले जाते हैं भाई। लेकिन डेंकी का हाथ फिसलने भी लग गया था, इस बार तो दोनों ही जाएंगे। तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और उनको बचा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग आराम कर रहे थे लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, पीछे से एक और बोगी चला जाता है। तो बोरुटो उन तीनों को दूसरे वाले डिब्बे में भेज देता है। हालांकि बोरुटो बताता है कि उसको कहीं और जाना है। फिर वो लीवर खींच देता है। वहीं शिनो सबका नाम ले रहा था। फिर वो बोरुटो उजुमाकी का भी नाम लेता है जिससे लोग खुशफुसाने लग जाते हैं कि वाह ये तो लॉर्ड होकागे का बेटा है। शिकाडाई बोलता है कि यार बोरुटो तुम्हारे से पहले तो मैं ही यहाँ पर पहुंच गया। फिर चोचो यानी चोजी की जो बेटी थी वो बोलती ये बहुत ही बोरिंग है, क्या तुम्हें सुनाई भी दे रहा है शारदा, ये टोन इसका थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। वही शिकामारू बोल रहा था कि तुम्हें आराम से रहना होगा ओके, क्योंकि तुम्हें अभी वेलकम स्पीच देना है। तभी ऊपर से उड़ता वह ट्रेन जा रहा था और सीधा जाकर स्टोन फेस से टकरा जाता है। फिर बोरुटो बोलता है कि बोरुटो उजुमाकी आ चुका है, यू नो गाइस। भाई ये देखकर सबका हालत खराब हो गया था कि ये क्या हो गया। थोड़ी देर बाद कोनोहामारू सीधा बोरुटो के पास आता है और उसे पकड़ लेता है और फिर दोनों ही झगड़ने लग गए थे। तभी वहाँ पर डेंकी भी बाहर आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। कोनोहामारू कहते क्या तुम्हारे साथ एक और लड़का, ये क्या मजाक है। कोनोहामारू बोरुटो को बोल रहा था कि यार तुम मुझे प्लीज सेंस से बुलाओ, समझ गए। फिर शाम को शिकामारू सब कुछ समझा रहा था जो भी सीन हुआ। खैर जो डेंकी का बाबूजी था ना वो पैसे देने के लिए तैयार था जो भी नुकसान हुआ, क्योंकि बोरुटो की वजह से ना उसका बेटा बदल चुका है। फिर हम देखते हैं जब पहली बार बोरुटो एकेडमी जा रहा था और बताता है कि वो इस जगह पर अपना पहचान बनाएगा। तो शिकाडाई बोलता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें 2 वीक तक सस्पेंड किया गया था, तुम्हें थोड़ा आराम से रहना चाहिए। तो बोरुटो बोलता है सुनो मेरी बात, जो होना था वो हो गया, उसके बारे में मत सोचो। फिर थोड़ी देर बाद क्लासरूम में बोरुटो बोल रहा था कि ये जगह बेटर है, वरना मॉम घर पे तो बस पढ़ाती रहती थी यार,
तभी पीछे से सब बच्चे लोग बात कर रहे थे कि बोरुटो को इतना जल्दी क्लासरूम में बैठने कैसे मिल गया। अगर कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कांड करता तो शायद उसको पूरा विलेज से ही बाहर निकाल दिया जाता, विच इज फेयर। वेल ये सब कुछ अपना बोरुटो सुन लेता है और बोलता है कि उन्हें जो कहना है कहे, मुझे भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं बुक लाना भूल गया था, प्लीज तुम अपना बुक शेयर कर सकते हो शिकेडाई। वहीं ऊपर चोचो शारदा लोग बात कर रहे थे। चोचो पूछ रही थी कि क्या उसका कोई रिश्ता है इन तीनों से, तो शारदा बोलती फिक्र मत करो, मेरे डैड इनके डैड से दोस्त थे बस, और कुछ भी नहीं, मुझे उन लोगों के साथ मत जोड़ना प्लीज। हाँ, तभी वहाँ पर इनोजीन आ जाता है और थोड़ा मजाक उड़ा देता है जो भी उनके मन में चल रहा था और कहता है मुझे माफ करना, मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो सभी लोग सोच रहे हैं, अगर कोई और लड़का ऐसा करता तो उसे तो जेल भी भेज दिया जाता। फिर शिकड़ाई बोलता है इनोजीन देखो, तुम्हें भी पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, तो तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा रहेगा। तो वो बोलता है कि मैं कोई भी परेशानी नहीं करना चाहता। फिर बोरुटो कहता है जो भी हुआ जाने दो, वैसे भी हम दोस्त थे राइट। लेकिन इनोजीन उसके दोस्ती को ठुकरा देता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। फिर इनोजीन बताता है कि वो उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो ऊपर से शिमुरे बोलती है कि सॉरी बट हम लोग तो साथ में पढ़ने वाले हैं, यूनिटी बना कर रखो ना प्लीज। तभी वहाँ पर शिनो आ जाता है, वो उन सब का क्लास टीचर था। थोड़ी देर बाद अपना बोरुटो मस्त उछल कूद करके अपना गेम दिखा रहा था, I mean अपना स्किल दिखा रहा था। तो शिनो बोलता है ओके बोरुटो बहुत बढ़िया, मैंने सबका टेस्ट ले लिया है बेसिक वाला, अगली बार से हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तभी अपना डेंकी आता है और बोलता है वाह बोरुटो तुम पूरी क्लास में सबसे फास्ट थे, I mean दूसरे नंबर पे। बोरुटो चौंक जाता है कि भाई अब टॉप पर कौन आ गया। उसे पता चलता है कि कोई इवाबे नाम का इंसान था। थोड़ी देर बाद बोरुटो लोग क्लासरूम जाते हैं, वहाँ पर कुछ लोग से हाल चाल ले रहा था, लेकिन वो लोग डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। बोरुटो भी थोड़ा चौंक जाता है। तभी वहाँ पर कोई बोलता है यहाँ से भाग जाओ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इस जगह को मैं यूज कर रहा हूँ। तो शिकामारू बोलता है इवाबे लोग कहते हैं कि इसने एग्जाम को 2 बार फेल किया है, पास नहीं फेल किया। ओके बोरुटो बोलता है वाह बहुत ही बढ़िया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो इवाबे कहता है मुझे कोई दोस्ती नहीं चाहिए। और कागे के बच्चे, ये सुनकर बोरुटो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। तो इवाबे तुरंत बोरुटो का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है देखो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे लड़के मेरे आसपास भी भटके, क्या तुम्हें समझ आ गया? तुम्हें लगता है कि तुम स्पेशल हो, जाओ अपने बाप के पल्लू में जाकर छिप जाओ। फिर वो उसे उठाकर सीधा फेंक देता है। ये देखकर डेंकी तुरंत उसके पास चला जाता है उसका हाल चाल लेने के लिए और बताता है कि उसने सुना है कि टीचर लोग बात कर रहे थे कि इसका जो ताइजोत्सु है ना वो बहुत ही कमाल का है। तो अब होना क्या था? इवाबे बोलता है देखो निंजा के लिए ताकत ही सबसे बड़ी चीज होती है, सिर्फ पढ़ाई से कुछ भी नहीं होता। करेंट होकागे आज तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर सभी लोग बात करने लग जाते हैं। तो डेंकी उसको समझा रहा था कि भाई लॉर्ड सेवन भी चाहते थे कि सब कुछ शांति से किया जाए, I mean निंजुत्सु को आराम से यूज किया जाए। तो इवाबे बोलता है अपना मुंह बंद रखो, कमजोरों को बात करने की जरूरत भी नहीं है। जब लॉर्ड होकागे जंग के मैदान में थे तो वो ऐसे नहीं थे, लेकिन आजकल के लड़कों को देखो, ऐसे कमजोर लोगों को स्कूल में लिया जा रहा है। तो डेंकी बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने बोरुटो को देखकर ही एकेडमी को ज्वाइन किया है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तभी इवाबे उसको उठा लेता है और कहता है देखो बहुत मुंह चल रहा है छिपकली, हाँ जब तुम मुझे हरा दो तभी अपना मुंह खोलना। उसके बाद अपना बोरुटो आता है और उसको उसके चंगुल से छुड़ा देता है। वेल बोरुटो कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पावर का मतलब है कि तुम किसी को भी परेशान कर सकते हो। हाँ, यहाँ आने से पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बैटल नहीं करूंगा, लेकिन अगर करना पड़ा तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। वहीं शिनो के पास आंखों मिस आती है और बोलती है शिनो सेंसे आज बोरुटो आने वाला था ना, उसने तो पहला दिन ही कमाल कर दिया था। तो शिनो बोलता है मुझे भी पता नहीं था कि मैं उसका टीचर बनने वाला हूँ, फिक्र मत करो मैं ध्यान रखूंगा। फिर वो क्लासरूम के अंदर जाते हैं और चिल्ला रहे थे। एक्चुअली वहाँ पर ना कोई भी बच्चे नहीं थे, सभी लोग अब ग्राउंड में पहुंच चुके थे क्योंकि वहाँ पर बैटल होने वाला था इवाबे और बोरुटो के बीच। बोरुटो बोलता है अब खेल में बहुत ही मजा आने वाला है। तो इवाबे कहता है सुन लो गाइस, ये निंजुत्सु मैच होगा, हम रूल्स को फॉलो करेंगे, तो मैं अपने वेपन को यूज नहीं करने वाला वरना तुम्हारा खेल ही खत्म हो जाएगा। वहीं डेंकी भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और खुद को ब्लेम कर रहा था ये सब चीज के लिए। तो शिकेडाई बोलते फिक्र मत करो, वो खुद इस चीज में फंसा है, अब तो ये फिर से सस्पेंड होने वाला है। तो इनोजीन बोलता है मुझे तो लगता है कि ये एकेडमी से बाहर ही हो जाएगा। वेल एटलीस्ट ये डरपोक तो नहीं है बल्कि ये बेवकूफ है। वही बैटल शुरू हो जाता है इवाबे और बोरुटो के बीच। बोरुटो बार बार कुनाई फेंकने की कोशिश करता है और तभी पीछे से जाकर इवाबे पर हमला करता है, लेकिन बॉस इवाबे उसे पकड़ लेता है और सीधा दूर ही फेंक देता है। वहाँ पर धमाका भी होता है। फिर वो बोलता है कि क्या हो गया हो कागे के बच्चे, आ जाओ। तो बोरुटो दोबारा खड़ा होता है और उसका कपड़ा
कपड़ा भी थोड़ा सा गंदा हो गया था। मॉम इसको छोड़ने नहीं वाली। वहीं जोजो बोलती है कि लगता है कि तुम बहुत ही इंटरेस्टेड हो इस मैच को लेकर। वहीं बोरुटो गोल गोल घूम रहा था उसके चारों ओर और अचानक से हमला करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। तो इवाबे उस पर जोरदार हमला करता है, लेकिन रुको जरा, वो तो बस बोरुटो का एक क्लोन होता है। और फिर से पीछे से ना अपना असली बोरुटो आता है और उसका खेल ही खत्म कर देता है। लेकिन इतना ही नहीं, इवाबे भी सब्स्टिट्यूशन jutsu करके बच गया था, बहुत चालाक था। ओके, तभी बोरुटो के पीछे से इवाबे आता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो भी बोरुटो का क्लोन था। हालांकि दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे, क्योंकि इतना ज्यादा चाकरा लाना एक अमेजिंग बात था। फिर चाकरा सुनकर डेनकी पूछता है कि अब ये किस बला का नाम है। फिर वो अपने लैपटॉप में सर्च कर रहा था, भाई यहाँ पे लैपटॉप कहाँ से आ गया। सिकेडाई भी उसे समझाता है। तभी अपना बोरुटो शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है और इवाबे पे हमला करता जा रहा था, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। वो सबको खत्म कर देता है। फिर अपना इवाबे को jutsu यूज करके पूरा धूल धूल कर देता है। डेंकी बताता है कि डेटा के हिसाब से ये निंजुत्सु में सबसे टॉप स्टूडेंट था, वैसे बाकी सब्जेक्ट में वो बर्बाद ही था। तभी बोरुटो को कोई दिखाई दे रहा था। बेचारा वो सारे अपने क्लोन्स को बेचना चालू करता है, लेकिन वो लोग भी बहुत ही बुरे तरह पिट जाते हैं। फिर फाइनली बोरुटो भी जाता है इवाबे के पास और लात खाकर आता है। तो इवाबे बोलता है ये बहुत ही आसान था, अब हार मान जाओ होकागे के बच्चे। तुम्हें क्या लगता है हायर अप्स ऐसे ही ऊपर पहुंच गए? पहले भी ऐसे ही था, लेकिन अब तो निंजुत्सु को सिखाया ही नहीं जाता, इसके वजह से ही मैं फंसा हुआ हूँ। तो बोरुटो बोलता है मुझे लगता है कि शायद तुम पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम गलत इंसान पर गुस्सा निकाल रहे हो। अगर तुम्हें निंजा बनना है तो बार बार ट्राई करना चाहिए। तुम क्लास को स्किप करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे, मैं तुमसे कभी नहीं हारने वाला। फिर इवाबे तुरंत गायब हो जाता है और सीधा पोल में चढ़ जाता है। ये भाई दूसरा इटाची बनेगा। फिर वो कुनाई फेंकना चालू करता है, वो भी असली वाले बोरुटो के ऊपर। लेकिन रुको जरा, वो भी एक क्लोन होता है। एंड फाइनली इवाबे को तीनों बोरुटो मिलकर धोना शुरू करते हैं और कहता है कि सभी लोगों के ऊपर कुछ न कुछ बोझ है, फिर भी वो लोग यहाँ पर आते हैं तो उनके रास्ते के बीच मत आओ। फिर इवाबे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना वेपन निकाल लेता है। फिर वो उसे हमला करता है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, शायद ये अर्थ स्टाइल था, और कहता है मैं बस चाहता हूँ कि मैं होकागे की तरह बैटल करूँ, मैं ऐसे ही हार नहीं मानने वाला। तभी वहाँ पर कोई पंछी आता है और इवाबे का जो हथौड़ा था वो लेकर चला जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वेल, ये काम तो अपने इनोजिन का था और बोलता है कि क्या हो गया, तुमने ही तो बोला था तुम वेपन का यूज नहीं करोगे, ये फेयर बैटल कैसे हुआ? सभी लोग फिर चिल्लाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर अपना शिनो सेंसे आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग बोरुटो से बात करने लग गए थे। फिर इनोजिन कहता है वो बस अपने लिए बैटल नहीं कर रहा था, वो पूरे क्लास के लिए कर रहा था। जब डेंकी को वो इंसान परेशान कर रहा था तब तुम लोग उसकी मदद क्यों नहीं किए? देखो तुम लोग भी बहुत ही अजीब हो। तभी वहाँ पर इवाबे भी आ जाता है और बोरुटो के पास जा रहा था। दोनों के बीच अब सुलह हो चुका था। तभी वहाँ पर शिनो सेंसे आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। उसके बाद शिनो सबको शूरिकन jutsu सिखा रहे थे कि बच्चों देखो इसे ऐसे फेंकते हैं, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता है, ये क्या मजाक है यार। लेकिन अपनी शूमी थी ना, वो अच्छे से अपने टारगेट को हिट नहीं कर पा रही थी। वही इनोजिन और शिकेडाई बड़े ही आराम से ये चीज कर लेते हैं, क्योंकि भाई उन दोनों के माँ बाप एक निंजा थे, उनको घर पर एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिला होगा। वही मेटल भी शुरुआत में बहुत ही अच्छे से ये चीज कर रहा था। तभी सभी लोगों का अटेंशन वो खींच लेता है। अब होना क्या था, बेचारा नर्वस हो जाता है और सारा काम बिगाड़ देता है। इसका बाप एक्सट्रोवर्ट था और उसका बेटा इंट्रोवर्ट। वाह, ये बिल्कुल बेसन का लड्डू ही रहेगा। वही बोरुटो ही अपना शूरिकन फेंकता है और ये चीज थोड़ा बड़ा शूरिकन जैसा नहीं लग रहा। वही मेटल बोल रहा था कि टेंशन मत लो, मैं इसे पकड़ लूंगा। तो भाई अब होना क्या था, वो ट्राई तो करता है लेकिन वो फिर से नर्वस हो जाता है और सारा काम खराब कर देता है। बेचारा वो उसके साथ ही खींचा चला जाता है। फिर शिकेडाई बोरुटो से पूछता है कि भाई तूने ये सब कहाँ से उठाया, क्योंकि ये चीज तो एकेडमी में नहीं चलता है। बोरुटो बताता है कि ये चीज तो बगल में पड़ा हुआ था, उसको ही उसने यूज किया है, लेकिन वो सामान किसी और का था। ये देखकर शिनो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जितने भी लोगों ने ये कांड किया है सब लोग मेरे ऑफिस में आओ। फिर वो सबको पनिश करता है कि सालो तुम लोगों ने पूरा नारुतो का स्टोन फेस का चटनी बना दिया है, अब उसको जाकर ठीक करो। कुछ टाइम बाद मेटल देखता है कि उसका काम तो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। फिर से वो बेचारा नर्वस हो जाता है और पूरा काम खराब कर देता है। तो शाम को शिकेडाई उसको बोलता है कि भाई इतना नर्वस नहीं होते, अगर तुम इतना नर्वस होते ही रहोगे तो काम कैसे चलेगा, तो थोड़ा चिल मारो मेरी जान। उसके बाद
वो अपने घर चला जाता है। वहीं देखते हैं कि भाई शिखरडाई को डांट पड़ रहा था उसकी मॉम से। जो भी उसने कांड किया था ना वो सब कुछ उसके मॉम को पता चल चुका था। वेल शिकामारू चिल मार रहा था और बताता है कि ये सब तो निंजा बनने का ही एक पार्ट है गुरु। तो तेमारी उसके ऊपर भी चिल्लाने लग जाती है कि बाप बेटा दोनों एक जैसे हैं। फिर अगली सुबह शिखरडाई मेटल से माफी मांग रहा था तो बोरुटो देखता है कि इसके ऊपर भी ना वही चीज दिखाई दे रहा था जो डेंकी के सिर पर था, लेकिन ये चीज सिर्फ बोरुटो ही देख पा रहा था। मेटल बहुत ही शांति से ये सब कुछ सुन रहा था। तभी अचानक से वो हमला कर देता है। तभी वहाँ पर बोरुटो और इनोजिन आ जाते हैं और वो लोग मेटल से भिड़ रहे थे। भाई वो सच में बौखला गया था। वो बंदा सबका पीछा करने लग जाता है, वो भी पूरे एकेडमी में। तो शिखरडाई तुरंत एक प्लान बना लेता है। भाई ये शिकामारू का दिमाग आया है इसके ऊपर। फिर बोरुटो अपने शैडो क्लोन का यूज करता है मेटल को कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद शिखरडाई भी अपना जाल बिछा देता है। ले साले अब कहाँ से भागेगा, लेकिन मेटल बहुत ही तेज था और वो बच जाता है। इनोजिन फिर अपने इंक बर्ड का यूज करता है। हालांकि ये थोड़ा काम भी करता है लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। तभी एक और शैडो आकर उसको पकड़ लेता है और पता चलता है कि ये तो अपना असली शिखरडाई छुपा हुआ था और जो शैडो दिखाई दे रहा था ना वो तो इनोजिन का इंक था गुरु, ताकि मेटल को लगे कि ये शिखरडाई का जुत्सु है। फिर मेटल दोबारा छूट जाता है तो शिखरडाई बोलता है कि यार तुरंत इसको नींद में डालो वरना बहुत दिक्कत होगा। तभी मेटल अपने आप ही बेहोश हो जाता है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। उसके बाद मेटल के अंदर से ना वो डार्क एनर्जी गायब हो जाता है। फिर जब वो उठता है तो शिखरडाई उससे माफी मांग रहा था। फिर सभी लोग क्लास की तरफ जाने लग जाते हैं। फिर शाम को बोरुटो अपनी मॉम से ब्याकुगान के बारे में पूछ रहा था। तभी नारुतो आता है। बेचारा बहुत ही ज्यादा थक चुका था। जरा इसकी हालत तो देखो हमारे नारुतो का। ओ माय गॉड। वेल बेचारा बेहोश भी हो गया था। फिर अगली सुबह वो लोग मेटल को बोलते हैं कि यार आओ चलो साथ में गेम खेलते हैं, लेकिन वो दोबारा नर्वस हो जाता है और इस चक्कर में बोरुटो का गेम प्ले स्टेशन था ना वो तोड़ देता है। तो गाइस ये वीडियो तो यहीं तक था। जैसा कि तुमने देखा बोरुटो कुछ क्रेजी करने वाला है और लिटरली बहुत सारे अनजान लोग भी है कि जो हमें पता ही नहीं वो कौन है। अब पूछोगे ये इवाबे कौन है, फिर वो चोचो कौन है जिसका आवाज मुझे कसम से बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था, लेकिन हमारी क्वीन अभी तक कुछ बोली नहीं है। यस शारदा उचिहा। खैर अगले वीडियो में वो जरूर कुछ ना कुछ तो कह ही देगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुरंत कर दो। हमें 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। अब ये मत बोलना बोरुटो खत्म होने के बाद होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।